शहर की एक कोने में बैठा ये आम सा शख्स, मगर इसकी कहानी आम नहीं है। ये है मोची, जो दूसरों के जूते संवारता है मगर खुद जिंदगी के जख्मों से भरा हुआ है। दिन भर सुई, धागा और चमड़े के साथ मेहनत करता है और शाम को जब घर लौटता है तो हाथों में दर्द और दिल में एक थकन लिए हुए। लेकिन यही इसकी दुनिया है, यही इसका फख्र है। तो सारा दिन ये सिलाई का काम करना पड़ता है और ये नहीं कि दूसरा पॉलिश करनी पड़ती है, इसलिए बहुत मेहनत और मुश्किल से काम करना पड़ता है। जब रात को सोते हैं इससे बहुत जिस्म दर्द करता है और बहुत थकावट हो जाती है। बस कोई माड़ा मोटा कपड़ा सा ऊपर से डाल के गुजारा करते हैं। धूप में भी इधर बैठे, सर्दी में इधर बैठते हैं, तो गुबार भी होती है और बहुत मुश्किल होती है सारा दिन। जब जाते हैं रात को सोने से वक्त खांसी नहीं रुकती, गुबार बहुत होती है, इसलिए बहुत परेशानी होती है। वो ये तो अल्लाह का शुक्र है, वही रोजी है। एक भी आ जाए, दो भी आ जाए, 10 भी आ जाए, वो जब आदमी आएगा जूता लेके वो ही सिलाई करेगा। 10 भी हो जाते हैं, 5 भी हो जाते हैं, 20 भी हो जाते हैं। इसका ज्यादा काम नहीं है, बहुत नॉर्मल काम होता है। ये मोची की वो बातें हैं जो अक्सर सुनी नहीं जाती। ग्राहक आते हैं, जूता ठीक करवाते हैं, मगर उसके पसीने की कीमत कोई नहीं पहचानता। ये मोची मुआशरे के उन किरदारों में से एक है जो दूसरों के कदमों को सहारा देते हैं मगर खुद वक्त के बोझ तले दबे रहते हैं। बहुत बहस करते हैं भाई यार, जिससे वो पैसे लेते हैं, वो पॉलिश के 50 रुपए का, वो कहते 30 रुपए ले ले, 40 रुपए ले ले। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ग्राहक बहुत इन्हें करते हैं, बहुत मुश्किल होती है इसका। हाँ जी, जूती नहीं लेने वाले भी बहुत अमीर आदमी ले सकता, गरीब आदमी छोटा मोटा टांगे लगा के जो गुजारा करते हैं। और इसमें क्या मसला है, ये गुजारा घर का खर्चा ही नहीं पूरा होता तो वो कैसे ले जूता लेगा, गरीब आदमी किस तरह ले सकता है। यही महसूस होना चाहिए, ये मजदूरी पूरी आपको दे, इसका काम अच्छा हो गया। वो बार बार ये कहते हैं इतनी महंगाई का दौर है कि क्या करें आप, इसलिए वो जो पैसे मांगते हैं वो पूरे शुरू देते हैं। तो सारा दिन काम करने में इतनी मजदूरी करते हैं, शाम को जब घर जाता है आदमी उसका क्या बनता है। इतनी चीजें महंगी है, घी, चीनी, पत्ती, सब चीजें बहुत मुश्किल से करता गुजारा। मोची कहता है कि पॉलिश महंगी हो गई है, धागा और चमड़ा सब कुछ बढ़ गया है। लेकिन जब वो ग्राहक से थोड़े ज्यादा पैसे मांगता है तो लोग नाराज हो जाते हैं, मगर वो फिर भी खामोश रहता है क्योंकि मोची के लिए रोजी कमाना भी इबादत है। बहुत अच्छा है, लोगों को, बड़े आदमी को लीव देना चाहिए। ये जितने आदमी ये मजदूर है, ये मेहनत करने वाले, इनको जो है ना लीव देना चाहिए। इतनी महंगाई का दौर है, वो गरीब आदमी क्या काम करे, इनके पास कोई ना कुछ लीव होना चाहिए। कर रहे मुश्किल पड़ती है, ये इतने गुंजाइश नहीं हमारे पास है ये काम छोड़ के और कर ले। जितने सबक ये नहीं कि पैसा नहीं है काम करने के लिए, इतना शेर हो गया ये काम करने में, ये तो इसमें रोजी में, यानी कि बच्चों का पेट ही पैसे गुजारा हो जाता। और जब पैसे ही नहीं हमारे पास होगा तो काम क्या करें। मोची कहता है कभी दिल करता है कि ये काम छोड़ दूं, मगर फिर दिल में किसी कोने से आवाज आती है, रिज़्क़े हलाल छोड़ना आसान नहीं। शायद इसलिए वो अगले दिन फिर आ बैठता है अपनी पुरानी दुकान पर, अपने पुराने औजारों के साथ और एक नई उम्मीद के साथ। नाज़रीन, हालात बदले, मुल्क बदला, हमारे जितनी भी टेक्नोलॉजी बदली, लेकिन अगर कोई शख्स नहीं बदला या कोई पेशा नहीं बदला तो ये हमारा मोची वाला जो पेशा है वो नहीं बदला। आज भी ये मोची इस चौक के अंदर बेयारो मददगार, खुले आसमान के नीचे, सर्दी के अंदर ठठरती जमीन के ऊपर और गर्मी के अंदर जो तपती धूप के अंदर जो है वो खुले आसमान के नीचे बैठ के जो है वो लोगों के जूते मरम्मत करता है। और न सिर्फ जूते मरम्मत करता है बल्कि उन कदमों को भी जो है वो मंजिल की तरफ पहुंचाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और यही वजह है कि आज जो है वो मोची जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से और बाकी तमाम लोगों की जानिब से जो बुला दिया गया है, लेकिन ये बेयारो मददगार बैठा हुआ मोची आज भी जो है वो हुकूमत वक्त और बाकी तमाम लोगों से जो है वो इस चीज की उम्मीद जाहिर करता हुआ नजर आता है कि जैसे बाकी तमाम जो है वो तबकों के अंदर जो है वो तरक्की हुई है, मोची के हालात भी बेहतर होने चाहिए। और मोची भी जो है वो अगर दिन रात काम करता है तो शाम को जो है वो उसकी भी अच्छी रोजी उसको भी मिलनी चाहिए। इसी बात के साथ अपने मेजबान अरसलान हैदर अडट को दीजिए इजाजत। अल्लाह बेगबान।